ये मैप रिड्यूस का जो ये टास्क है, जो एग्जीक्यूशन फेजेस हमने देखे हैं, ये एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे होता है, ठीक। सो द कंप्लीट एग्जीक्यूशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। जब हम एचडीएफएस पढ़ रहे थे तब हमने दो नोड्स पढ़े, नेम नोड और डेटा नोड्स, ठीक। द एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड इन डेटा नोड्स, ठीक है। नेम नोड कंटेन्स द मेटा डेटा ऑफ ऑल द डेटा नोड्स, कौन सा ब्लॉक कहाँ है, कैसा है। ये बात हो रही थी जब एचडीएफएस की, जब एचडीएफएस फ्रेमवर्क की हडूप में एचडीएफएस की बात होगी, उस टाइम पे कैसे मैनेज होगा सब कुछ, वो ये दोनों नोड कर, तो नोड्स को हम नेम नोड और डेटा नोड्स बोल रहे थे। बट इन मैप रिड्यूस उसी बात को हम, जब मैप रिड्यूस के प्रोग्राम्स को रन करने की बारी आएगी तो वही नेम नोड में एक एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा, दैट इज नोन एज जॉब ट्रैकर, ठीक है। एंड डेटा नोड्स में जो स्लेव नोड्स होते हैं एचडीएफएस में, डेटा नोड्स में टास्क ट्रैकर एग्जीक्यूट होंगे, राइट। तो हियर वी हैव टू थिंग्स टू परफॉर्म दैट मैप एंड रिड्यूस टास्क। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमन्स, जॉब ट्रैकर एंड टास्क ट्रैकर्स। एक जॉब ट्रैकर होगा, इट विल एक्ट लाइक अ मास्टर एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ सबमिटेड जॉब्स। जो हमने कल सारे ये फेजेस देखे ना, ये फेजेस जो देखे, ये पूरा एग्जीक्यूट होने तक मैप रिड्यूस का कोई भी प्रोग्राम, जो भी एप्लीकेशन सबमिटेड है एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको कंप्लीट करवाने का काम है जॉब ट्रैकर का काम, ठीक है। उसको शेड्यूल करना, उसके लिए जिन रिसोर्सेस की जरूरत है उसको, उसके इसका कुछ कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का काम है। बट जॉब ट्रैकर एक्ट्स लाइक अ मास्टर। देखो हमें भी मैप रिड्यूस की बात कर रहे हैं। जब इनिशियली एट द टाइम जब हडूप 1.0 आया था, उस टाइम पे एचडीएफएस के ऊपर सिर्फ मैप रिड्यूस काम करता था डेटा प्रोसेसिंग के लिए। बट आज के डेट में मैप रिड्यूस के साथ साथ पिग, हाइव, स्पार्क, स्टॉर्म, अलग अलग टाइप की प्रोसेसिंग के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं हडूप फ्रेमवर्क में, ठीक। तो उस टाइम पे ये जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर बोला जाता था। नाउ these things, रिसोर्स मैनेजिंग, मॉनिटरिंग, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय यान। वो भी हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो यान मैनेज करता है। बट यू शुड नो मैप रिड्यूस जब स्टार्ट हुआ था तब कैसे होता था, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो कंफ्यूज मत होना कि कभी जॉब ट्रैकर बोलते हैं, कभी रिसोर्स मैनेजर बोलते हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। आज के डेट में जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो आप रिसोर्स मैनेजर देखोगे, जब भी कमांड दोगे और वापस आएगा कि रिसोर्स मैनेजर इज एक्टिव एंड ये काम कर रहा है, इस आईपी एड्रेस पे काम कर रहा है, वॉट एवर इट विल रिटर्न एज अ, ठीक है, जो भी आउटपुट आएगा। लेकिन इनिशियली इसको हम जॉब ट्रैकर बोलते थे, जो पूरा रिसोर्स का मैनेजमेंट करता था, सबमिशन से लेके प्रॉपर एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन तक। देन टास्क ट्रैकर विल वर्क इनसाइड द नोड मैनेजर्स एंड दे विल एक्ट लाइक अ स्लेव्स, ठीक। सो दे वर द एक्चुअल वन हु आर परफॉर्मिंग द टास्क, ठीक। एलोकेशन का काम जॉब ट्रैकर का था, बट एक्चुअल काम कौन कर रहा था, टास्क ट्रैकर, ठीक। ये था, इस तरीके से काम होता था। तो क्लाइंट हैज सबमिटेड, client has submitted job to the job tracker which is working or which is executing on the name node, ठीक है। नेम नोड में आपने जॉब ट्रैकर एक एप्लीकेशन बना के रखा है। उसका मेन काम है क्लाइंट जब भी जॉब सबमिट करे तो उससे डील करना। इट हैज टू डील विथ मैनेजिंग, एलोकेटिंग, मॉनिटरिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, एवरीथिंग दिस जॉब ट्रैकर विल डू, ठीक है। तो दिस इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर ये मशीन, ये नेम नोड फेल हो जाता है तो ये सारा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लस्टर में क्या काम चल रहा था वो उससे आप पूरा डिस्कनेक्ट हो जाओगे, क्लाइंट को कुछ भी अपडेट नहीं मिलेगा, कुछ भी स्टेटस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एट दैट टाइम when this job tracker and task tracker were performed, when there is only MapReduce data processing component at that 2012 के पहले, ठीक, उस समय तक यही सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था, जो हमने थोड़ी देर कल की क्लास में पढ़ा था, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है। तो जॉब ट्रैकर को टास्क सबमिट हुआ, जॉब ट्रैकर विल नो द स्टेटस ऑफ एवरी डेटा नोट्स। आपको पता है हर एक डेटा नोट्स पीरियोडिकली हार्ट बीट भेजता है नेम नोट को, सो दैट इट इज शोइंग दैट इट इज अलाइव और नॉट, ठीक है। और उसको जो भी उसका स्टेटस अपडेट है कि उसको कुछ जरूरत है या उस पर ये एप्लीकेशन काम कर रहा है, उस एप्लीकेशन
में क्या अपडेट है, क्या उसमें कोई एरर आया है, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड टू द रिसोर्स, सॉरी, टू द नेम नोड। ठीक, ये होता है डेटा नोड्स में जो हमने एचडीएफएस में पढ़ा। तो इन द सेम वे टास्क ट्रैकर विल अपडेट दिस टू द जॉब ट्रैकर विच इज रनिंग ऑन द नेम नोड। ठीक, तो स्टेटस अपडेट, ये आप देख सकते हो स्टेटस अपडेट कर रहे हैं कौन, टास्क ट्रैकर। एंड इनसाइड द टास्क ट्रैकर विच इज रनिंग इनसाइड द डेटा नोड्स, मतलब स्लेव नोड्स पे जो आपके कमोडिटी हार्डवेयर हैं उस पे जो काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दे विल बी रनिंग टू टास्क, मैप टास्क एंड रिड्यूस टास्क। वो कैसे काम करता है हमने लास्ट क्लास में देखा, मैप टास्क एंड रिड्यूस टास्क। तो जितने भी टास्क ट्रैकर होंगे, मतलब जितने भी डेटा नोड्स होंगे उनमें आप टास्क ट्रैकर लगा के रखिए, और वो सभी इंडिविजुअली जो उनके पास डेटा है उस पर वो काम करेंगे। ओके, सो इन दिस वे मैप रिड्यूस वर्क्स। ये एक्चुअली है, देखो इसी में स्टेप वाइज अ जॉब इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टास्क विच आर देन रन ऑन टू मल्टीपल डेटा नोड्स इन अ क्लस्टर। वही बात हमने बोली। ठीक, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉब ट्रैकर टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी बाय शेड्यूलिंग टास्क टू रन ऑन डिफरेंट डेटा नोड्स। ये भी मैंने बताया, द होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ जॉब ट्रैकर टू कोऑर्डिनेट द एवरी ईच एंड एवरी एक्टिविटी, मैनेजिंग, मॉनिटरिंग एवरीथिंग। ठीक, जितना रिसोर्स चाहिए इस एक पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर डेटा नोड को कितना रिसोर्स चाहिए टू एग्जीक्यूट दैट टास्क। इट कुड बी सीपीयू शेयरिंग की बात हो रही होगी, या मेमोरी की बात हो रही है, या डिस्क की बात हो रही होगी, या नेटवर्क रिलेटेड कुछ की बात हो रही होगी। सो वॉट एवर there is a need of task tracker, job tracker has to fulfill that. अगर नहीं कर सकता तो it has the capability to stop that task tracker for a while. ठीक, so execution of individual task is then look after by task tracker. individual task जो आपने small task में divide करके task tracker को एक small part दिया है, अब उस task को complete करने का काम है task tracker का, which resides on every data node. ठीक, तो टास्क ट्रैकर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सेंड द प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द जॉब ट्रैकर। ये जो स्टेटस अपडेट हो रहा है, दिस स्टेटस अपडेट है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टास्क ट्रैकर की कि वो पीरियोडिकली जॉब ट्रैकर को ये बताते रहे कि उसका स्टेटस क्या है। ऐसा तो नहीं कि उसको रिसोर्स कम पड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कुछ एरर आ गया है। ठीक, सो एवरी स्टेटस विल बी अपडेटेड बाय द टास्क ट्रैकर टू द जॉब ट्रैकर बाय सेंडिंग द हार्ट बीट सिग्नल, है ना। उस हार्टबीट सिग्नल में एज अ आर्ग्यूमेंट यू कैन पास एनीथिंग, ठीक, कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है या उनका स्टेटस क्या है। जॉब ट्रैकर विल कीप ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस, ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ ईच टास्क ट्रैकर। ठीक है, और अगर देर इज ए इवेंट ऑफ टास्क फेलियर, द जॉब ट्रैकर कैन रीशेड्यूल इट ऑन अ डिफरेंट टास्क ट्रैकर। अगर एक डेटा नोड फेल होता है तो दूसरे डेटा नोड पे उस टास्क ट्रैकर को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन, वो पार्ट ऑफ द टास्क उसको देना पड़ेगा, एंड दैट ब्लॉक ऑफ डेटा हैज टू बी देयर इन दैट टास्क ट्रैकर एट दैट टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैप रिड्यूस काम करता है। ठीक, ये है डेटा फ्लो, मैप रिड्यूस डेटा फ्लो विथ अ सिंगल रिड्यूस टास्क। इनपुट एचडीएफएस से ही इनपुट लेता है मैप रिड्यूस, मैंने आपको कल बताया। जो या तो पूरी फाइल हो सकती है, या तो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, या तो बाइनरी फाइल हो सकती है ना, जार फाइल हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है। वॉट एवर डेटा, अगर मैं टेक्स्ट फाइल की बात करूं तो दैट फाइल इज डिवाइडेड, स्प्लिटेड इनटू मल्टीपल लाइंस। जैसे हमने देखा लाइन बाय लाइन हमने स्प्लिट किया, इनपुट स्प्लिट हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक, स्प्लिट होता है, एंड देन मैप फंक्शन जो है इंडिविजुअल स्प्लिट के लिए काम करता है। सेम मैप फंक्शन विल स्टार्ट, और मतलब अपने उतने थ्रेड्स बनाएगा टू जितने नंबर ऑफ स्प्लिट्स होंगे उतने मैप फंक्शन होंगे, देन सॉर्टिंग विल बी अप्लाइड। ठीक, शफल एंड सॉर्ट हमने जो पढ़ा, मैपिंग होने के बाद उस पर्टिकुलर मैप में देखो, अगर इसको आप ऐसे देखो कि ये है स्प्लिट, 3 स्प्लिट हुआ है, 3 लाइंस हैं, उस पर मैपिंग हुई थी। क्या मैपिंग का मतलब की वैल्यू पेयर में डिवाइड करना है ना, डिवाइड नहीं, की वैल्यू पेयर में मैप करना। ठीक, उससे आपने 1 1 1 आपने सब लिखा था, एंड देन यू परफॉर्म सॉर्ट, शफल एंड सॉर्ट, सो दैट यहां पर आप इंडिविजुअल स्प्लिट में सॉर्टिंग कर रहे हो, एंड देन यू आर मर्जिंग इट, एंड मर्जिंग करने के बाद आप रिड्यूस फंक्शन लगा रहे हो। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द यूजर टू डिफाइन हाउ मेनी रिड्यूस फंक्शन यू नीड। जैसे कि अगर आप
नॉर्मली जब ऐसी प्रैक्टिकल अगर हम करते, तो प्रैक्टिकल में अगर आप एक प्रोग्राम रन करोगे ना, तो एचडीएफएस में जाके ही ये लास्ट रिजल्ट, ये जो रिड्यूस के बाद जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट एचडीएफएस लिखा है, आउटपुट इन एचडीएफएस, मतलब जो भी आउटपुट है वो एचडीएफएस में जाके स्टोर होता है। और क्या लिखा है, पार्ट 0, यू विल गेट पार्ट फाइल इन एचडीएफएस। एक स्टेटस फाइल होती है जिसको हम सक्सेस फाइल बोलते हैं, या फेलियर फाइल, दो आती है, और दूसरा पार्ट फाइल होती है। तो योर रिजल्ट्स आर और द आउटपुट ऑफ योर होल टास्क इज स्टोर्ड इन पार्ट फाइल। एंड कितने नंबर ऑफ पार्ट फाइल होंगे, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कि कितने नंबर ऑफ रिड्यूसर टास्क है। तो जितने रिड्यूसर होंगे उतने नंबर ऑफ पार्ट फाइल्स बनती है, 0 1 2 3 लाइक दैट। ठीक, जैसे बहुत, अगर आपने इस वेब स्क्रैपिंग की, स्ट्रीमिंग की, और एक किसी वेबसाइट के रिसोर्स पेज को, वेबसाइट के रिसोर्स पेज को आपने डाला और उसका वर्ड काउंट किया, तो उस टाइम पे डेटा बहुत बड़ा हो गया। ठीक, तो ये तो एक फाइल में नहीं आ पाएगा, इट नीड्स मल्टीपल रिड्यूसर टास्क। जितना ज्यादा डेटा उतने ज्यादा रिड्यूसर आपको लगेंगे। ठीक, तो जितने ज्यादा रिड्यूसर आप लगाओगे उतने पार्ट फाइल्स आपके बनेंगे, आपका मेन डेटा, मेन रिजल्ट जो है उतने पार्ट में डिवाइड होगा। तो एचडीएफएस में हमारी पार्ट फाइल्स होती है। याद रखना हमेशा कि द आउटपुट ऑफ द मैप रिड्यूस इज स्टोर्ड इन द एचडीएफएस इन अ पार्ट फाइल। ठीक, पार्ट लिखा होता है उस फाइल में, दो फाइल बनती है। अगर आप स्मॉल उसमें, अगर जैसे हमने ये जो किया ना, अगर इसको आप एग्जीक्यूट करते हो, ये छोटी सी फाइल को टेक्स्ट फाइल बना के, .txt फाइल को, तो एक ही रिड्यूसर से काम हो जाएगा, तो एक पार्ट फाइल बनेगी। अगर डेटा ज्यादा होगा, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का डेटा लेके आप उसमें कुछ एनालिटिक्स करते हो, तो मल्टीपल पार्ट फाइल्स बनती है। ओके, जितना ज्यादा डेटा उतने ज्यादा रिड्यूसर, जितने ज्यादा रिड्यूसर उतने ज्यादा पार्ट फाइल्स, मतलब उतने ज्यादा आउटपुट। लाइक दिस, सी, ये क्या लिखा है, दिस इज अ डेटा फ्लो विथ अ सिंगल रिड्यूस टास्क, एंड दिस इज द डेटा फ्लो विथ मल्टीपल रिड्यूस टास्क। ठीक है, तो इस तरीके से मर्जिंग और रिड्यूसिंग होती है। और एचडीएफएस में, जैसे ही एचडीएफएस में आपका पार्ट फाइल स्टोर हुआ, तो उसका भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज इट इज अ रूल इन एचडीएफएस, any file which is stored there will be stored in a blockwise, and every block will be replicated with respect to replication factor। जो भी replication factor है, तो replication होगा ही, जो भी पार्ट फाइल बनेगी उसका भी replication होगा। जरूरी नहीं कि जिस जगह वो स्टोर, जिस डेटा नोड में वो स्टोर हुआ वहीं पर रहेगा। जितने क्लस्टर हैं हर जगह वो तीन तीन जगह, अगर 3 रेप्लिकेशन फैक्टर है तो 3 जगह वो स्टोर कर देता है तुरंत। ठीक, तो ये इस तरीके से नेम नोड और डेटा नोड उसको मैनेज करते हैं। एंड इन मैप रिड्यूस, जॉब ट्रैकर एंड टास्क ट्रैकर, ये याद रखना। ठीक है, ये इस तरीके से वर्किंग है आपके मैप रिडक्शन, क्या लिखा है मैंने, मैप रिड्यूस वर्किंग है। ठीक है, गलत हो गया। एनाटॉमी ऑफ अ मैप रिड्यूस जॉब रन, ये है एनाटॉमी। क्वेश्चन अगर आपका आता है, आपके सिलेबस में भी गिवन है, एनाटॉमी मतलब एक्चुअल वर्किंग क्या है मैप रिड्यूस की, स्टेप वाइज क्या वर्किंग है, तो उस समय आपको ये आपको बनाना पड़ेगा। 1 मिनट। ठीक है, तो हियर यू कैन सी, क्लाइंट दिख रहा है आपको, क्लाइंट नोड दिख रहा है, जॉब ट्रैकर नोड दिख रहा है, एंड टास्क ट्रैकर नोड दिख रहा है। 3 चीजें आपको दिख रही हैं, क्लाइंट नोड, जॉब ट्रैकर नोड एंड टास्क ट्रैकर नोड। ठीक, सो क्लाइंट नोड का काम क्या है, टू सबमिट द जॉब टू द नेम नोड विच इज नोन एज जॉब ट्रैकर इन MapReduce. What is the working of client node? It will submit the job, MapReduce job to the job tracker, है ना। MapReduce job मतलब MapReduce प्रोग्राम के साथ में वो एप्लीकेशन जिसपे वो रन करना है, साथ में वो डेटा जिसपे वो परफॉर्म करना है, जिसमें ऑपरेट करना है। ठीक है, एंड जॉब ट्रैकर नोड का काम क्या है, इट कोऑर्डिनेट्स द जॉब रन। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ जावा एप्लीकेशन, है ना। उसका मेन क्लास जो होता है उसको जॉब ट्रैकर बोलते हैं। जावा एप्लीकेशन है, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें मेन जो क्लास है उसका नाम है जॉब ट्रैकर, इसलिए इसको जॉब ट्रैकर बोला जा रहा है। इन द सेम वे टास्क ट्रैकर में, इट रन द टास्क दैट द जॉब हैज बीन स्प्लिट इनटू, जितने में डिवाइड हुआ है ना। इट इज ऑल्सो अ जावा एप्लीकेशन, उस मेन क्लास इज टास्क ट्रैकर। ठीक है, अगर मैं और आपको
विजुअलाइज कराऊं तो क्या है ये जॉब ट्रैकर? तो अब आप जब उसका कोड देखेंगे तो मेन क्लास जो होगी जॉब ट्रैकर है, इसलिए इसको हम जॉब ट्रैकर बोल रहे हैं, और इसको इसलिए टास्क ट्रैकर बोल रहे हैं, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द एचडीएफएस प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है। तो शेयरिंग जॉब फाइल्स बिटवीन अदर एंटिटीज, देयर विल बी मल्टीपल टास्क ट्रैकर नोड, जिसके बीच में डेटा अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड वे में स्टोर है, और आपको वैसे ही काम करना है। तो ये हमारा मेन थिंग है जिसको आपको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद दिस डायग्राम। दीज 4 थिंग्स आर देयर, एंड देन एनाटॉमी जो है उसमें ये बताने के लिए सबसे पहले मैप रिड्यूस प्रोग्राम को, जो क्लाइंट है ना, मैप रिड्यूस प्रोग्राम को रन करना है। फर्स्ट स्टेप एज यू कैन सी हियर रन जॉब, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जॉब सबमिशन, ठीक। जॉब सबमिशन में हम क्या कर रहे हैं, रन जॉब, ये जो स्टेप 1 में लिखा है रन जॉब, दैट इज एक्चुअली अ मेथड ऑन जॉब क्लाइंट दैट क्रिएट्स अ न्यू जॉब क्लाइंट इंस्टेंस, है ना, और सबमिट जॉब फंक्शन को कॉल करता है, ठीक। तो वंस यू हैव सबमिटेड द जॉब प्रोग्रेस, जो भी रिपोर्ट्स हैं कि प्रोग्रेस क्या हुआ, इसके साथ ही वो चेंज होता है। तो सबमिट करने के लिए आपको किसको सबमिट करना है, जॉब ट्रैकर को सबमिट करना है। जॉब ट्रैकर को सबमिट करने का मतलब क्या, आपने मान लो आपने एक एप्लीकेशन सबमिट किया, तो यू नीड टू गेट द जॉब आईडी, ठीक है, और यू कैन से इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट वन, जिससे आप उसका स्टेटस बार बार ले सकते हो ऑन दैट जॉब ट्रैकर, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जॉब सबमिशन में new job id, it asks the job tracker for the new job id, that is the step 2, ठीक। then it checks the output specification of the job, output specification मतलब output directory, जहां पर आपका सारे इंफॉर्मेशन आएगी, अगर कुछ एरर आ गया तो भी वो इंफॉर्मेशन आएगी, इट विल मतलब एरर जो भी थ्रो होगा दैट विल बी स्टोर्ड देयर। तो आउटपुट स्पेसिफिकेशन ये भी देखना पड़ेगा। इट विल कंप्यूट द इनपुट स्प्लिट फॉर द जॉब, ठीक है। वंस यू हैव सबमिटेड इट विल कंप्यूट द इनपुट स्प्लिट। मैंने बोला इनपुट स्प्लिट, जैसा कि आपने मैप रिड्यूस के वर्ड काउंट प्रोग्राम में देखा, लाइन बाय लाइन स्प्लिट करता है। इन द सेम वे एवरीथिंग विल बी स्प्लिटेड, हैज टू बी स्प्लिटेड, बिकॉज आपको जॉब डिवाइड करना है टास्क ट्रैकर को, ठीक है। तो इनपुट स्प्लिट होता है एंड इट कॉपीज द रिसोर्सेज नीडेड टू रन द जॉब। जो भी रिसोर्सेज नीड है, रिसोर्सेज जरूरत पड़ेगी, जिनकी नीड पड़ेगी, उन सभी को आपको देना पड़ेगा। नॉट ओनली, जैसे रिसोर्सेज मतलब क्या, पहले तो जार फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, है ना, ये जो अभी आपने इनपुट स्प्लिट कंप्यूट किया है वो, ये सब आपको देना पड़ेगा। तो जॉब ट्रैकर फाइल सिस्टम को, ठीक है, आफ्टर द जॉब आईडी। तो फिर जॉब इनिशियलाइजेशन, सब इट विल सबमिट द जॉब, विल गेट द न्यू जॉब आईडी, ठीक। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो जैसे यू विल गेट द न्यू जॉब आईडी, यू कैन कॉपी द जॉब रिसोर्सेज टू द शेयर्ड फाइल सिस्टम। एचडीएफएस में आप कॉपी कर सकते हो। वंस यू हैव डन दैट, यू विल से दैट एज अ स्टेटस अपडेट टू द जॉब ट्रैकर दैट यू हैव सबमिटेड द जॉब, दैट इज द जॉब सबमिशन, ठीक। अब जॉब ट्रैकर के पास सारी चीजें हैं। इट हैज टू इनिशियलाइज द जॉब, दैट 5th स्टेप इज इनिशियलाइजेशन ऑफ द जॉब, ठीक है। तो व्हेन द जॉब ट्रैकर रिसीव्स अ कॉल टू इट सबमिट जॉब जैसे ही इसको मिलता है, इट पुट्स इट इनटू एन इंटरनल क्यू। अब इस जॉब ट्रैकर के पास तो मल्टीपल टास्क है, ठीक है, तो देयर शुड बी अ क्यू, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा है, ठीक। तो इंटरनल क्यू में वो उसको पुट करता है, वेयर द जॉब शेड्यूलर विल पिक इट अप एंड इनिशियलाइज इट, ठीक है। अभी वो स्टार्ट नहीं हो गया, बिकॉज देयर कुड बी मेनी एप्लीकेशन रनिंग इनसाइड द जॉब ट्रैकर। यू हैव सबमिटेड, द क्लाइंट हैज सबमिटेड इट्स जॉब, बट इट विल बी स्टोर्ड इन अ क्यू, और उस हिसाब से जिस तरीके से एग्जीक्यूट होना, वो क्यू का जो भी पैरामीटर है, जो भी मॉडल है, वो उस तरीके से रन करेगा। इट मे बी फीफो क्यू, इट मे बी कैपेसिटी क्यू, फेयरनेस क्यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन इन्वॉल्व्स, अब अगर इनिशियलाइज होता है वो एप्लीकेशन, तो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट द जॉब बीइंग रन, ठीक है। व्हाट इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच इनकैप्सुलेट इट्स टास्क और ऑल द बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन टू कीप ट्रैक ऑफ द टास्क, स्टेटस एंड प्रोग्रेस, एवरीथिंग उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कर पाओगे, ठीक है। तो क्रिएट दैट लिस्ट ऑफ टास्क टू रन, द जॉब शेड्यूलर फर्स्ट रिट्रीव्स द इनपुट स्प्लिट computed by the job client from the shared file system. Step 6 देखिए,
ये रिट्रीव इनपुट स्प्लिट्स, यहां पर इनपुट स्प्लिट्स हुए हैं, ठीक है। तो जॉब ट्रैकर ने जैसे ही इनिशियलाइज किया बोला रिट्रीव इनपुट स्प्लिट्स। सो वंस यू हैव रिट्रीव द इनपुट स्प्लिट्स, you can start working on it. And in between, whatever task node or task tracker node has been selected, they are giving their heartbeat to the job tracker कि उनका heartbeat मतलब वो alive है कि नहीं, और उनका status वो देते रहते हैं, ठीक है। Then it will retrieve once it has once the task or the input split or configuration file or jar file is assigned to the task tracker. Task tracker can start its job and retrieve the job resources, ठीक है। whatever resources which is stored there in the HDFS, it will retrieve those resources from the HDFS, ठीक है। तो ये हार्टबीट जो है, हार्टबीट टेल द जॉब ट्रैकर दैट अ टास्क ट्रैकर इज अलाइव, एंड दे ऑल्सो डबल एज अ चैनल, चैनल को भी वो डबल कर रहे हैं फॉर मैसेजेस, ठीक है। तो टास्क ट्रैकर विल इंडिकेट वेदर इट इज रेडी टू रन अ न्यू टास्क और नॉट, है ना। एंड इफ इट इज, द जॉब ट्रैकर विल एलोकेट इट अ टास्क which it communicates to the task tracker using the heartbeat return value. ये अपना heartbeat send करेगा, तो heartbeat में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे job tracker will see कि वो alive है and ready to execute new task. It will assign the new task to the task tracker, ठीक है। that is step 7, ठीक। then step 8 is task execution, retrieve the job resources, है ना। jar file by copying it from the shared file system that is HDFS to the task tracker का local file system, task tracker node के local file system में आपको वो copy करना पड़ेगा, ठीक। it also copies any files needed for the from the distributed cache by the application to the local disk, मतलब जो भी काम ये करने वाला है it will work on a task tracker local file system, ठीक। and once everything is there, every resources have been given to the task tracker node, it will launch the, where is 9, here, this, it will launch the है ना, task tracker will launch launch that application to run, ठीक है। it launches a new Java virtual machine actually to run each task in, ठीक है। तो स्टेप 10 में एक्चुअली रन होगा आपका मैप टास्क और रिड्यूस टास्क। फॉर दैट एवरी रिसोर्सेज हैव बीन गिवन बाय द जॉब ट्रैकर, एंड टास्क ट्रैकर हैव आफ्टर गेटिंग एवरीथिंग इट लॉन्चेस द न्यू JVM फॉर दैट particular application to run the map task and reduce task. So this is the anatomy of MapReduce job run. In this way you can explain that how MapReduce works. तो वही job tracker है, वही task tracker है, but what are the steps that performs during the working of this MapReduce? Okay.